सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या ये रिवायत ठीक है कि इतना बड़ा कायद, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत, उसने माँ की तदफीन में शिरकत नहीं की और एक ऐसे लम्हे पर कि जहाँ उन्होंने अपने आप को बहुत दूर रखा और ऐसे हालात में अपनी जायदाद, अपना पैसा, अपनी औलाद के करीब रहे, अपनी माँ के साथ नहीं आए। ये रिवायत ठीक है पाकिस्तानी सियासत के अंदर? अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को ज़िंदगी दें, लेकिन अगर वो वापस नहीं आते और आज नहीं तो कल, जाहिर है सब ने इस दुनिया से जाना है, मैंने भी इस दुनिया से जाना है, आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आप सब ने भी जाना है, नवाज शरीफ साहब ने भी इस दुनिया से जाना है। तो कल जब नवाज शरीफ साहब का इंतकाल हो जाएगा तो हसन और हुसैन उनके साथ आएंगे या वो भी अपने वालिद को पार्सल कर देंगे और उनकी मैयत यहाँ पहुँच जाएगी और उनकी तदफीन हो जाएगी। जो नवाज शरीफ साहब को देखते हैं, उनके कारकुन हैं, उनको मानते हैं, उनके लिए सियासत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है ये? क्या दौलत, क्या शोहरत, क्या ओहदा, जायदादें, यही सब कुछ है? दुनिया में ही रहना है, सब कुछ दुनिया में रहेगा, हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। ये अजीब रिवायत रकम हुई है। शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, उन्होंने, जाहिर है कि वो जेल में थे, वो उन्होंने आज सारी रसूमात के अंदर शिरकत की, लेकिन नवाज शरीफ साहब का ना आना और तरजीह देना और ऐसी चीज़ों को तरजीह देना जो दुनिया में किसी काम की नहीं है और आखिरत में भी किसी काम की नहीं है, बहुत फ़िक्र और एक ऐसा लम्हा है कि लोग इसके ऊपर रंज में भी हैं और कोई लॉजिक ऐसी नहीं है कि जिसमें एक इतने बड़े साने के ऊपर बेटा माँ की मैयत लेकर नहीं आया, तदफीन में शरीक नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप को बचाया, अपने आप को बचा के रखा हुआ है। अब किस लिए बचा के रखा हुआ है, क्या कर लेंगे इस तरह बचा के, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा अहम मामला, पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज़ एहतजाज कर रही हैं। मुल्तान के अंदर जिस तरह से हुकूमत ने पहले इजाज़त दी और फिर इजाज़त ले ली, अब गिलानी बिरादरान, जो यूसुफ गिलानी के 4 साहबजादे, उन्होंने मुल्तान में जगह जगह कब्जा कर लिया है और बात उनकी किसी हद तक ठीक नज़र आती है। हुकूमत ने SOPs के तहत बहुत सारे ऐसे जलसे किए, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों आखिर नहीं करने दिया जा रहा जलसा? सूरत हाल वहाँ पर क्या है? कब्ज़ा कर लिया है, बहुत जगह पे धरने दिए जा रहे हैं, इंतज़ामात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। SOPs के ऊपर अगर अमल दरामद करते हुए कुछ जलसा होता है और अपोजिशन की जमातें करती हैं और जाहिर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रही है और वो उसको ठीक तरीके से जलसा गाह पर इंतज़ामात मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए, जलसा करने दिया जाए और रिफ्ट जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कम हो, तो उसमें क्या हर्ज? इस पर भी हम बात करेंगे। अब्दुल कादिर गिलानी साहब हमारे साथ, यूसुफ गिलानी के सबसे बड़े साहबजादे, हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, कोविड-19 ने घेर लिया है। तेज़ी से बड़े बड़े रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, बड़े बड़े ऐसा डेटा आ रहा है जिसके अंदर लोग जाँ बहक हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अहम शख्सियात कोविड पॉजिटिव हैं और ये सिलसिला हम उसको संजीदगी से ले नहीं रहे। तो SOPs पे अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे और ये जलसे जुलूस भी जारी रहेंगे और पाकिस्तान फिर किस सिमत जाएगा? डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुसलसल हम उनसे रब्ता करते रहे और वो दुनिया भर में जो कोविड से मुताल्लिक़ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर भी निगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा हम किस सिमत जा रहे हैं? पाकिस्तान, दुनिया भर के अंदर कोविड ने दोबारा तबाही मचाई है, हम किस सिमत जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारी डायरेक्शन क्या है? डॉक्टर साहब शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि 3-4 पहलू आपको इसका जायज़ा लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वायरस जो है ये म्यूटेट कर रहा है, ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। जो हमारा इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ पे हमने स्टडी किए हैं मुख्तलिफ सैम्पल्स, इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। 48 सैम्पल्स को अलग अलग वायरसेस के लेकर, इसी कोरोना वायरस के मुख्तलिफ सैंपल लेकर, और पता चला है कि जो बहुत अहम जगह होती है, जो स्पाइक प्रोटीन होती है, ये एक फुटबॉल की तरह होता है, मॉलिक्यूलर फुटबॉल, और उस पर छोटे छोटे नुक्ते लगे हुए होते हैं जो आपने देखे होंगे। जी 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 जी। तो ये स्पाइक प्रोटीन कहलाते हैं। तो वो जीन्स जो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं, उन जीन्स में तब्दीली आ गई है और ये जो है इसकी वजह से अमवात भी जल्दी हो रही हैं और इसकी एग्रेसिवनेस भी ज्यादा है। अच्छा। तो ये जो है ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल, एक तो पहलू ये है कि ये म्यूटेट कर रहा है और
खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। दूसरी जो सूरत पहलू इसका ये है कि कोई दवाई अभी तक नहीं है और ना अगले 5 से 10 साल में आने की उम्मीद है, क्योंकि ये नई दवाई आने में तो सालों लगते हैं और ये तो अभी 4-6 महीने हुए हैं इसको आए हुए। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन की बात हो रही है, अब ये वैक्सीन कारामद नहीं होगी? अमेरिका के अंदर बात हो रही है, हमारे यहाँ भी टेस्टिंग शुरू हो गई है, चाइना में भी हो रही है। ये कोविड की वैक्सीन नहीं है? जी नहीं, मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, मैं दवाई इलाज के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको महफूज रखती है। तो मैं अद्वियात की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को हो जाए तो अगले 5 से 10 साल में लगता नहीं कि कोई इसकी दवाई आसानी से आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक खास प्रोसेस होता है लंबा। तीसरा मामला जो है वो वैक्सीन का है, जिसका आपने कहा, उसमें यकीनन बहुत पेशरफ्त हो रही है तेजी से। अमेरिका में भी, चाइना में भी, यूरोप में भी, और कई वैक्सीन अब आखिरी मरहले में हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी वैक्सीन का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूवल नहीं दिया है उनके ममालिक की। तो वो अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद उसकी लार्ज स्केल प्रिपरेशन होगी और फिर बहुत से ममालिक। तो डॉक्टर, हमारी डायरेक्शन फिर क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और 3 चीजें हैं जी। मास्क हर एक के लिए लाजमी हो, हाथ धोना घड़ी घड़ी लाजमी हो कि किसी चीज को टच करें, और सोशल डिस्टेंसिंग ये कम से कम 5-6 फुट का फासला। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब। यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे हैं वो, और उनके तीनों भाइयों ने आज जो चंद घंटे के अंदर मुल्तान का नक्शा पलटा है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर हटाकर उन्होंने कब्जा भी किया है। वो जलसा करना चाहते हैं, हुकूमत से इजाज़त भी चाहते हैं, पुरअमन रहकर भी चाहते हैं। कादिर साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने 3 पॉइंट्स दिए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना और डिस्टेंस रहकर चीज़ों को आगे बढ़ाना, क्या इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अमल दरामद करेंगे आप जो जलसा आप कर रहे हैं? अब्दुल कादिर गिलानी साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, वो जलसा गाह के अंदर इस वक्त मौजूद हैं जहाँ स्टेज बनान पहुँचा दिया गया है, और हम दोबारा भी उनसे राब्ता करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम सियासी तौर पर देख रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक रिफ्ट है, हुकूमत खुद भी करती है जलसे, अपोजिशन भी जलसे कर रही है। हम एक नेशनल स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बना पा रहे कि ठीक है जमहूरियत वाला काम करें, लेकिन ऐसा कोई तरीक़ेकार तो हो जिसके अंदर हम चीज़ों को प्रॉपर लेकर आगे चले। ठीक है, जलसा कर लें, जो आपने 3 पैरामीटर्स बताए इन पर अमल दरामद करते हुए, ये क्यों नहीं हो पा रहा कि हुकूमत और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे आकर ये तमाम चीज़ें करें? हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि वो जलसे नहीं करेंगे और उन्होंने SOPs पे सख्ती से अमल कर रहे हैं। जी, आवाज आ रही है? नहीं, वो अमल जो वो कर रहे हैं वो तो एक ऐसे गैप की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने खुद जलसे कर ली, आज अपोजिशन कर रही है, तो फिर वो पाबंदी लगा रहे हैं ना। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये ऐसा मौका है कि इसमें अपोजिशन पार्टी को और गवर्नमेंट को एक पेज पे आ जाना चाहिए, हमें सब मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर रहा है। ये आग खुदा ना खास्ता फैल गई तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि हिंदुस्तान में क्या हुआ है, अमेरिका में क्या हुआ है, अगर हमारे पास हो गए तो क्या होगा। मेरे साथ अब्दुल कादिर गिलानी साहब डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। वजीर आजम के साहबजादे रहे हैं, बहुत करीब से हुकूमत को देखा है, इस वक्त एक बहुत बड़ा जलसा इनकी रहनुमाई के अंदर आगे बढ़ रहा है, उसके इंतजाम हो रहे हैं। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, डॉक्टर साहब ने 3 पॉइंट सामने रखे हैं, अगर वो उनको फॉलो किया जाए तो फिर खतरात में कमी हो सकती है। मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना और डिस्टेंस के ऊपर रहना। आप समझते हैं अगर ये तीनों चीजें कर ली जाएं तो जलसे के अंदर कोई खतरात नहीं होंगे? इंशाल्लाह नहीं होंगे, बिल्कुल। मैं आपको एक वीडियो फुटेज आपको मैं सेंड करूंगा फैसल भाई, जहां पे आज हमने सैकड़ों की तादाद में लोगों को मास्क पहनाए हैं, खुद पहनाए हैं अपने हाथों से, और गेटों के ऊपर हमने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि छोटे टोलों में लोग आए और इकट्ठे ज्यादा ना आए। अच्छा, हमारी पूरी कोशिश है SOPs हम फॉलो अप करें। अच्छा, चलें, अगर आप ये गारंटी देते हैं, उसके बावजूद भी मुल्तान में अगर केसेस फैलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, तोड़ फोड़ जो आपके कारकुन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ तो आपके कारकुनों ने की है, आपकी रहनुमाई में जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, गेट तोड़े हैं, कंटेनर हटाए हैं, गाड़ियां हटाई हैं, ये तरीका ठीक है गिलानी साहब? फैसल भाई, अगर ये इज्जत से और हमें नॉर्मल तरीके से करने देते जलसा,
तो हम ये चीजें ना करते, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया है बहुत ज्यादा। और अब मुल्तान की जो गयूर अवाम है वो बस जिद है इस न्याजी हुकूमत के खिलाफ, इस जाली हुकूमत के खिलाफ कि अब हम ये लेकिन जलसा 30 को है, अवाम आज निकल आई है। आज भी हम इधर ही हैं स्टेडियम में, कल भी इधर ही हैं और 30 तक हम इधर हैं इंशाल्लाह ताला। और हमने बिल्कुल रुकावटें हमने उठाई हैं और हमने हटाई हैं और जो हम कर सकते थे हमने किया है। और आज इस टाइम मैं आपके सामने के लिए लेके बैठा हूँ। आपने और आपके कारकुनों ने कानून को हाथ में लिया है, आप इसका एतराफ़ कर रहे हैं। हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, इजाज़त नहीं दी है। डायलॉग के जरिए रास्ता निकल सकता था, अगर आप SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं तो रास्ता निकल सकता था। लेकिन ये जो कानून में हाथ आपने इस तरह की हरकतें की हैं और आपके रहनुमाओं ने भी की हैं, आपके कारकुनों ने भी की हैं, ये इसका तो असर खतरनाक हो सकता है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं आपकी, आपके भाइयों की, आपके कारकुनों की। फैसल भाई, ये हुकूमत की रिट नहीं है। हम पहली बात ये है कि जो चोरी की हुकूमत है, जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जो जाली हुकूमत है, हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। हम इनके कहे फैसलों को मानते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो हमारा वोट चोरी हुआ है, जो यहाँ पे ज्यादती हुई है 2 सालों में इस कौम के साथ, हम उसके लिए बाहर निकले हैं। हम महंगाई के खिलाफ बाहर निकले हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ बाहर निकले हैं, हम झूठे वादों के खिलाफ बाहर निकले हैं। और अगर ये कहते हैं कि अगर PTM का जलसा मुल्तान पे हुआ और लोगों को कोरोना हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर मुल्तान के जलसे में किसी को कोरोना हुआ तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन हमें इस चीज का जवाब दें कि अगर मुल्तान के अलावा जहाँ पे PTM के जलसे नहीं हो रहे पाकिस्तान में, अगर वहाँ किसी को कोविड होता है, कोरोना होता है, तो उसकी जिम्मेवारी इमरान न्याजी लेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।